देखिए, जो लाठी पे विश्वास रखते हैं, दूसरों पर लाठियां भांजने और भंजवाने का जो काम करते हैं, उनके वो तो इसे सदैव सही ठहराएंगे ही। लोकतंत्र की रक्षा करने के आंदोलन से उपजे आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आज बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और आज बिहार में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है। ना सदन में आप बोलने दे रहे हैं, ना सड़क पर आप बोलने दे रहे हैं। आप अगर विपक्ष का आवाज को आप दबा रहे हैं, इसका मतलब आप बिहार की 13 करोड़ जनता की आवाज को आपने दबाने का काम किया है। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी नहीं, बिहार के 13 करोड़ जनता पर लाठी चलाने का काम किया है। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या नहीं, आपने बिहार के आम जनमानस का हत्या किया है। और जनतंत्र में बहुत महत्व होता है विरोधियों का। आपने सदन में हमारे 2 विधायकों बेल से उठवाकर बाहर फेंकवाया। उसी दिन 13 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांधी मैदान से विधानसभा घेराव के लिए आ रहे थे, डाक बंगला चौक पर आपने उन्हें रोका कि यह जो है प्रतिबंधित एरिया है। फिर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पूर्व सूचना हमारे नेताओं को क्यों नहीं दे गई कि यह रूट आपका नहीं है, आप अपना रूट बदलें। यह पूर्व सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पिटवाने का नियोजित योजना था। मैं आपके माध्यम से गूंगी, बहरी और हत्यारी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप वो बताएं, क्या लाठीचार्ज अगर होता है तो कमर से ऊपर लाठियां चलती हैं क्या? कई वीडियो फुटेज है जिसमें देखने को मिल रहा है कि सर के ऊपर से लाठियां, 2 हाथों के ऊपर से लाठियां चलाई जा रही है। क्या यह सही है? राजद के लोगों का कहना कि आपके जो सरकार थी तेजस्वी यादव पर लाठीचार्ज हुई थी, क्या? अरे तो तेजस्वी जी क्या कहेंगे, वो अपने पिताजी से पूछें। उनके पिताजी के समय में पटना की सड़कों पर यह नारा गूंजा करता था, लाठी तेल पिलावन लाठी घुमावन। उसी की आज पार्ट 2 उन्होंने बेटे ने दिखाया है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान हुआ है कि लाठी चलाने का ट्रेनिंग तो आरएसएस से मिलता है। जी नहीं, वो आज जिसके साथ जाकर बैठे हैं उन्हें पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता का लाठी आज तक वो दिखाएं, एक भी फुटेज किसी पर लाठी चलाया है? आज जहां भी कोई हादसा होता है, आप सुने भारतीय जदयू नीरज प्रवक्ता, जदयू के जो नेता है विधान पार्षद नीरज कुमार का, उनका ये बयान है लाठी चलाने की ट्रेनिंग तो आरएसएस के कार्यालय में। मैं उसी पर आपको जवाब दे रहा हूं। आज वो जिनके साथ जाकर बैठे हैं, जिनके साथ जाकर बैठे हैं, उनके पिताजी के समय में बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर लाठी घुमाने का कैसा तांडव होता था, मैं बता रहा हूँ। आगे मैं आपके माध्यम से नीरज कुमार जी को यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लाठी जो चलाना सीखते हैं, आत्मरक्षा के लिए सीखते हैं, ना पर दूसरों पर लाठियां भांजने करने का काम करते हैं। आज जहां भी चाहे किसी भी प्रकार की आपदा हो, सबसे फ्रंट लाइन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। अभी हाल में उड़ीसा में जो उतना बड़ा सड़क रेल दुर्घटना हुआ था, सबसे आगे ये आंदोलन की बात है, आपदा की बात नहीं है। आप एक भी फुटेज दिखा दें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठी फुटेज चला रहे हैं। एक भी कार्यकर्ता लाठी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के पास झंडा था जिसमें डंडा था। एक भी फुटेज दिखा दे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर लाठियां भांज रहे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजद के गुंडे होते तो निश्चित है वहां खून की नदियां बह जाती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संयमित हैं, अनुशासित हैं एवं अपने आला कमान, अपने पार्टी के निर्देशों के 100% पालन करने वाले हम लोग हैं। तो ऐसी सरकार को क्या करना चाहेंगे? ऐसी सरकार को अविलंब जो है स्वयं में विवेचना करे और इस्तीफा दे। इतना निंदा किया जाए वो कम है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। आज पूरे सूबे का जो स्थिति है आप देख लीजिए, जंगल राज 2 का आगाज जो है वो हो चुका है। और जो शिक्षकों पे, जो बिहार सरकार के कर्मी हैं, उन पे जो अत्याचार किया जा रहा है, उन्हीं के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो है एक मार्च किया गया था। और उस मार्च में जो है इस तरह का लाठीचार्ज कर माननीय सांसद जिसमें चोटिल हुए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, इनकी गिरफ्तारी हुई है, हमारे विजय सिन्हा जी की, और एक विजय सिंह जी, उनका जो बलिदान रहा है वो न पूरा प्रदेश भूलेगा न देश भूलेगा।
क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि ये सरकार जो है अविलंब इस्तीफा दे। देखिए, पटना में हम लोग सभी कार्यकर्ता हम लोग लाइव जो है मौजूद थे ग्राउंड पे। हम लोग शांति से विधानसभा मार्च के लिए जा रहे थे। सरकार द्वारा नियोजित हम लोग को जो है पुलिस को जो है बर्बरतापूर्वक हम लोग को पीटा गया, पानी का बौछार हमारे ऊपर किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मतलब इस तरह से पीटा गया कि इस तरह लोग जानवर को भी नहीं पीटता है। यह सरकार लाठी डंडे से जो है विपक्ष की आवाज़ को जो है दबाना चाहता है। इसलिए हम लोग सब भाजपा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। आज हमारे कार्यकर्ता का मौत भी हो गया, इसमें हम लोग सब शहीद होने के लिए तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी खास करके सुल्तानगंज विधानसभा के कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आगे जो भी होगा प्रदेश का निर्णय हम लोग पालन करते हुए फिर से जो है आंदोलन के लिए निकलेंगे। हम लोग के साथ जो है कर्ण जी भी है जो साथ में थे, जो है हम लोग सारे फ्रंट पे थे। इनसे भी कुछ वक्तव्य लीजिए। हाँ जी, करण जी। संतोष जी, हम लोग जो आदरणीय सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान था गांधी मैदान से विधानसभा मार्च का, आप अनुभव कीजिए। इस विषय को हम लोग 15 दिन पहले से जान रहे थे। पूरा मीडिया, पूरा न्यूज चैनल बता रहा था, लेकिन वहाँ की बहरी जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका कहना है कि उनको आदेश नहीं दिए थे। आप अनुभव कीजिए, एक कार्यकर्ता का जो हत्या इस बहरी सरकार ने की है, उनके परिवार को क्या बीत रही होगी। वो बिहार का नागरिक नहीं था क्या? ये बिहार की गुंडा पुलिस जो कार्रवाई, हम लोग जो गए वहां एकदम किस, हम लोग सब निहत्थे कार्यकर्ता निहत्थे, भारत माता की जयकारा लगाते हुए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे। और आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और डंडे से इस कदर पिटाई की गई कि हम लोग देख करके, जैसे हम लोग प्रवेश किए उस कार्यक्रम में, आपको बता रहे हैं कि वो डंडा शरीर पे नहीं, कमर के नीचे नहीं मार रहा था, सीधे सर पे वार कर रहा था। तो हम एक ही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, समय आ गया है, अब आपको गद्दी छोड़ना होगा। जो मिलावट की सरकार आप कर रहे हैं, अब आपको गद्दी छोड़ना होगा। और जो सम्मान, जो शिक्षकों को सम्मान देने का बात, ये अगवानी घाट पुल जिसके लिए मार्च था, आप अनुभव कीजिए, 1707 करोड़ पानी में बह गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं रेंगा। अभी तक उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड तक नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी सब को उसके ध्यान में देने के लिए हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार के कार्यकर्ता उनको जगाने गए थे। लेकिन जगाने के बदले उन्होंने जो लाठी से सभी कार्यकर्ताओं पर प्रहार किया, यह निंदनीय है। मैं प्रखंड सुल्तानगंज के माध्यम से मांग करता हूं जल्द से जल्द राज्यपाल, आदरणीय राज्यपाल जी से, कि जल्द से जल्द यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे और ये दोनों जो चाचा भतीजा का जो गुंडागर्दी का सरकार है, इसको बर्खास्त करे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अंधेरी काली रात के रूप में यह दिन जाना जाएगा, जब भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ताओं पर पटना विधानसभा मार्च के दौरान यह अंधी बहरी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई, लाठीचार्ज किया है, यह घोर निंदनीय है। लोहिया की आत्मा भी दुखित हो गई होगी इसके इस कुकृत्य कार्य को देखकर। इसलिए हम माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करते हैं कि तत्काल प्रभाव से नीतीश और तेजस्वी की यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार की 12 करोड़ 13 करोड़ जनताओं के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा मार्च कर रही थी। और उसमें हमारे एक सिपाही जो जहानाबाद के विजय कुमार सिंह जी, जहानाबाद के जिला महामंत्री थे, उसके इस लाठीचार्ज में उनकी हत्या की गई यह सरकार द्वारा। यह विजय कुमार सिंह जी की हत्या नहीं, यह लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए यह नीतीश तेजस्वी की अंधी बहरी भ्रष्टाचारी सरकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, इसे बर्खास्त किया जाए। सरकार हाय हाय, नीतीश तेजस्वी हत्यारी सरकार हाय हाय, लाठी डंडे
सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का 13 तारीख को पटना विधानसभा का घेराव था। सारे हमारे नेता और कार्यकर्ता गांधी मैदान से विधानसभा की ओर जा रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। और इस समय की जो सरकार है, निरंकुश सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो बिना किसी वजह के जानबूझकर हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, जिससे कि हमारे काफ़ी कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। और हमारे एक कार्यकर्ता जो विजय कुमार सिंह है, उनकी मौत हो गई, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आज हम लोग उसी के विरोध में प्रखंड मुख्यालय में हम लोग धरना का कार्यक्रम रखे हुए हैं और हम लोग विरोध जता रहे हैं। और खास करके विजय कुमार सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर जो है अपना इस्तीफा दे, अन्यथा राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इस निरंकुश सरकार को बर्खास्त करे, जल्द से बर्खास्त करे, जो कि संविधान का हत्यारा है और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिए हुआ है, इस गुंडा राज के तरफ बढ़ते जा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं राज्यपाल महोदय से कि इस सरकार को निरस्त किया जाए। सरकार ने हम सबको जिंदाबाद किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार की बिहार की सरकार लोकतंत्र विरोधी है। किसी भी विरोधी दल के लोगों को सरकार के पास जन समस्या को लेकर, जनता की आवाज़ को लेकर के जाना पड़ता है। इसी क्रम में पिछले 13 तारीख को बिहार प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जुटे थे और अपनी बात बतानी थी। टोपी पहनाइए।